शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर। खरगोन में एसडीएम की गाड़ी और वैन में टक्कर हो गई और अब इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने एसडीएम की गाड़ी ने मुड़ रही वैन को टक्कर मार दी। दुर्घटना में वैन सवार 2 बारातियों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। टक्कर के दौरान बड़वानी के सेंधवा में पदस्थ एसडीएम गाड़ी में मौजूद नहीं थे। फिर जरा बहुत गौर से तस्वीरें देख लीजिए। बारातियों से भरी वैन टर्न लेती है और एसडीएम साहब की गाड़ी धड़ाम कर देती है। सेंधवा में पदस्थ एसडीएम की यह गाड़ी है, हालांकि वो उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे। प्रशासनिक गाड़ी है, पता नहीं ब्रेक होता है कि नहीं होता है। एसडीएम की गाड़ी और वैन की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सीसीटीवी फुटेज नजर आता है कि एसडीएम साहब की जो गाड़ी थी उसकी भी रफ्तार तेज थी। जी ललित, बिल्कुल। एसडीएम जो सेंधवा के एसडीएम है बड़वानी जिले के, उनकी जो गाड़ी थी ये वापस सेंधवा जा रही थी, खंडवा से लौटने का बताया जा रहा है। जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, न्यूज 18 के विजुअल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तेज रफ्तार एसडीएम की गाड़ी ने सीधे सीधे जो मुड़ रही थी इको कार, उसको ठोक दिया है और ठोकने के साथ ही मतलब बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, 5 लोग घायल हुए थे जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। कुल मिलाकर ये ललित कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि एसडीएम मौजूद नहीं थे, लेकिन सुबह सुबह का वक्त है, करीब 6:40 से 7 बजे के बीच का यह हादसा बताया जा रहा है। उस दौरान ट्रैफिक भी सड़क पे कम रहता है। डायवर्सन रोड है पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने, सीधे सीधे स्कॉर्पियो वाहन जो एसडीएम का था उसने ग्रामीणों की जान ले ली है। 2 लोगों की मौत हुई जो बारात में जा रहे थे। जिले के बरूड़ थाने के गांव के ग्रामीण थे जो बुरहानपुर जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ, तो बड़ी लापरवाही ललित सामने आई है। जाहिर तौर पर जब भरी सड़क पर अफसरों की गाड़ियां चलती हैं तेज रफ्तार, तो खाली सड़क पर उड़ती ही होंगी। बहुत धन्यवाद आशुतोष। खबर उज्जैन से। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने हैदराबाद के ओवैसी ब्रदर्स असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर हुंकार भर दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले विवादित बयान का चैलेंज स्वीकार करते हुए उन्होंने दोनों हाथों में रिवॉल्वर ली। 15 मिनट की जगह 15 दिन का समय देते हुए कहा कि कब कहां पर आकर मिलना है हमें बता दें। उन्होंने यह भी कहा कि महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी की संतानों को घर में घुसकर सबक सिखाना आता है। उन्होंने कहा कि विवादित बयान देने वाले असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर मामला दर्ज कराया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मामले इस बात पर भी दर्ज होते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए या वीडियो फुटेज के जरिए हथियारों का किसी भी तरह का प्रदर्शन, दहशतकारी करने की कोई भी कोशिश, वो भी गुनाह की ही श्रेणी में है। पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं तो भाई हटी हुई है पुलिस। तो आप तो अपना काम करने के लिए निकले और अपनी जनसंख्या के साथ ही निकले। हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और हर तुणीर में वो बाण तैयार है जो किसी के घर में घुसकर प्रहार करेगा तो वो बाण उसके मस्तक पे पड़ेगा। आप निश्चित रहिए, आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। महाराणा प्रताप की संतान क्षत्रिय इस देश में मौजूद है, वो तुम्हारा विनाश करने के लिए कभी भी शस्त्र उठा सकते हैं। तो महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ये पूरी जानकारी दे रहे हैं हाथों में पिस्टल लेकर। तुणीर एक शब्द उन्होंने बोला है, तुणीर यानी तरकश जिसमें तीर रखे जाते हैं। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय के पास आपको लिए चलेंगे। अजय, महामंडलेश्वर का नया बयान और उन्होंने कहा है कि 15 दिन का वक्त दिया है। अजय जी, देखिए जिस तरीके से ओवैसी और उनके भाई का जो बयानबाजी आने के बाद देश में सियासत गरमाने लगी है, तो वहीं अब साधु संत भी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। वहीं हमने देखा कि शंकराचार्य ने भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और सरकार से निवेदन किया था कि हमें भी समय दिए, 15 मिनट का हम बता देंगे। लेकिन अब उज्जैन के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने कहा है कि हम 15 मिनट नहीं, आपको 15 दिन का समय देते हैं। आप जहाँ चाहें वहां बुला लीजिए, हम घर में घुस के आपको सबक सिखा सकते हैं। और इस तरीके से सरकार से निवेदन किया है कि सरकार ऐसे लोगों की जो रैलियां हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, इस पर रोक लगाए, ताकि जिस तरीके से ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, देश की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लग सके। तो अब देखना ये होगा कि ये ओवैसी बंधुओं का जो बयानबाजी जो आ रही है, जिसको लेकर अब सियासी
किस चरम पर पहुंचती है और आखिरकार इसका नतीजा क्या होगा। जी बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। अजय हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ये एक बड़ा बयान सामने आया और अब इस बयान को लेकर लगातार वार पलटवार के सिलसिले चलेंगे। सनातन को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के सनातन पर किए वार पर करारा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा सनातन मानने वाले लोग हैं, विदेश की धरती पर जाएंगे, रामकृष्ण शिव की ही जय जयकार करेंगे। लेकिन कांग्रेस को सनातन रास नहीं आता, कांग्रेस सनातन विरोधी है। आपको बता दें कि सीएम के लंदन दौरे को लेकर कांग्रेस ने यह कहा था कि सीएम लंदन में जाकर केवल धार्मिक भाषण देंगे, वहां भी महाकाल और रामकृष्ण की बात करेंगे। जीतू पटवारी ने कहा था, उसे लेकर अब ये वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। तो लंदन में क्यों ना गूंजे श्री राम, लंदन में क्यों ना हो जय जय श्री राम। बयान पर वार पलटवार भी दिखाएंगे, एक ही स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किसने क्या कहा और कैसे उस पर रिएक्शन आया। यह दौर चलता रहेगा, पर हम आपको एक स्क्रीन में दोनों चीजें दिखाते हैं कि किस तरह से पहले सनातन को लेकर कहा गया, लंदन को लेकर, और सनातन विरोधी है कांग्रेस, ये किसने कहा। एक स्क्रीन पर देख लीजिए पूरी सियासत 3 खिड़कियों के जरिए। सुनिए। क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कितने देशों की जा रहे हैं, कोई एजेंडा है क्या? नहीं, बस फटाक से खड़े हुए और लंदन चलो, अब मेरी इमेज वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप। वहाँ भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। क्या इन्वेस्ट आया मध्य प्रदेश को, इतनी इन्वेस्टर मीट में कितने रोजगार मिले, कितने आपने संसाधन इन्वेस्टर लाके मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी। इस पे कोई मेमोरेंडम आपका कभी किसी को नहीं पता चलता है, केवल विज्ञापन पता चलता है। देखिए, जीतू पटवारी के मुंह से कांग्रेस का राम विरोधी, रामद्रोही और सनातन विरोधी जो एजेंडा एक बार फिर उजागर हुआ है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के देशवासी विदेश में जाएंगे तो राम कृष्ण ही बोलेंगे। जीतू पटवारी आपके नेता जैसे भारत को अपमानित नहीं करेंगे। तो एक स्क्रीन पर आपने देख लिया क्या कुछ कहा गया और कैसे उसे लेकर अब बीजेपी हमलावर है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में एक बहुत आसान गेंद जीतू पटवारी की तरफ से उछाल दी गई है। लंदन में क्यों ना हो श्री राम। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे शैलेंद्र के पास, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, ऐसा लग रहा है कि बड़ी इजी बॉल बीजेपी के पाले में चली गई है और बीजेपी इस तरह की बॉल को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलना जानती है। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से सनातन को लेकर जो जीतू पटवारी का जो बयान आया है, प्रभु श्री राम को लेकर जो बयान आया, सीधे तौर पर आपने ठीक कहा कि बड़ी ही लूज बॉल जो है वो जीतू पटवारी ने बीजेपी के हाथ में थमा दी और ऐसे में अब बीजेपी उस पर लगातार फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। जिस तरीके से देखिए, आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्टमेंट के लिए लंदन जाने वाले, वहां लंदन में वो जो इन्वेस्टर्स है उनके साथ मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में जनवरी में जो GIS होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला, उसमें उनको आमंत्रण करने जा रहे हैं। तो उस पर जीतू पटवारी निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि वो तमाम यात्राएं वो करते हैं, लेकिन किस यात्रा से कितना इन्वेस्ट आया ये अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शैली है कि जब भी वो बयान या अपने भाषण देते हैं तो उसमें जो धार्मिक झलक जो है वो देखने को मिलती है। चूंकि वो महाकाल की नगरी से आते हैं तो ऐसे में वो महाकाल का भी जिक्र करते हैं, प्रभु श्री राम का भी जिक्र करते हैं और श्री कृष्ण का भी जिक्र करते हैं। तो यही कारण है कि जीतू पटवारी ने सीएम के निशाना साधा और कहा कि जब वो लंदन जा रहे हैं वहां भी धार्मिक भाषण देंगे। उस पर अब बीजेपी पूरी तरीके से पलटवार कर रही है और कह रही है कि सनातन विरोधी जो चेहरा है वो कांग्रेस का अब वो सामने आ चुका है। जी, ये बात सही है कि इस तरह से, और दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनका तरीका ही ये है, और हमारे जो सनातन में सबसे बड़े ब्रह्मांड के मैनेजमेंट जो हैं शिव को कहा जाता है, तो हम वो मिसाल देंगे क्यों नहीं। ये भी बड़ी अजीब बात है। एक तो कांग्रेस ऐसी बॉल फेंक देती है, फिर पड़ जाता है सिक्सर, फिर कांग्रेस ऐसे खड़े होकर देखती है, कह रही बताओ ईवीएम खराब है। खैर, ऐसा लग रहा है कि बार पलटवार के सिलसिले अभी और चलेंगे। शैलेंद्र।
बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से सनातन को लेकर जो जीतू पटवारी का बयान सामने आया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सनातन को लेकर जो बयान दे रहे हैं, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो या फिर हमने मध्य प्रदेश के उपचुनाव जो देखे, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का सनातन को लेकर ये बयान देना कि वहां जाएंगे वहां भी वो धार्मिक बातें करेंगे, वहां भी वो महाकाल के अतीत को बताएंगे, वहां भी श्री कृष्ण और राम के बारे में बताएंगे, तो यही कारण है कि बीजेपी सब लोग को लेकर हमलावर हो रही है। कह रही है कि देखिए हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, सिर्फ हमारे उपासक है राम, हमारे उपासक है श्री कृष्ण, हमारे आराध्य है, और यदि अगर हम विदेश में हम जा रहे हैं और अगर इनकी जय जयकार कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि उनके नेता तो विदेश में जाते हैं और भारत की अस्मिता को लेकर तमाम तरह के बयान देते हैं, भारत को बदनाम करने का प्रयास जो है विदेश में करते हैं। कम से कम बीजेपी के नेता तो ऐसा नहीं करते, बल्कि अपने सनातन की जो ध्वज वाहिका है जो सनातन, उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन उसमें भी अगर कांग्रेस को दिक्कत हो रही तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कांग्रेस जो है वो सनातन विरोधी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप की वैतरणी के एक बड़े लेखक हैं, उन्होंने कांग्रेस की इसी आदत को लेकर लिखा है, तदर्थवाद की शिकार है कांग्रेस। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और